नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। इस समय कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अपने सेहत का ख्याल रखें और परीक्षा की तैयारी करते रहें। आने वाले दिनों में आप सभी की एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में जो है महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर की जो क्वेश्चन है उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको जो है क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ पीडीएफ मटेरियल्स, करंट अफेयर्स, क्विज जो ग्रुप में शेयर किए जाते हैं वहाँ से जो है आप सॉल्व करके बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज मेनली फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स स्पेशली इन मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। ए है विटामिन B12, बी है विटामिन 9, सी है विटामिन 7 एंड डी है विटामिन 6। तो विटामिन B6 जो है वो, या विटामिन 7, विटामिन B9, विटामिन B12, तो इसमें में से कौन सा विटामिन ऐसा है जो कि मीट या डेयरी प्रोडक्ट्स में ही मिलता है? मेनली जो है एनिमल प्रोडक्ट्स या मीट या डेयरी दोनों में जो है सर्वाधिक जो है इसी में पाया जाता है। तीन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो ये जो है काफ़ी लोग मैसेज करते हैं हिंदी में भी क्वेश्चन कराएं, तो हिंदी में भी कन्वर्ट करके जो है क्वेश्चन बताया जाता रहता है, तो आप वो समझ सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 23 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका राइट है। B12 जो है, विटामिन B12 जो होता है वो मेनली जो है एनिमल प्रोडक्ट्स, स्पेशली कहें हम तो मीट या डेयरी प्रोडक्ट्स में जो है ये पाया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 23 में वो कौन सा होगा? तो ए जो है वो राइट होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, द फैट सॉल्युबल विटामिन आर। तो फैट सॉल्युबल विटामिन इसमें में से कौन सा है? तो ए है ABDE, बी है ACDE, सी है ADE के एंड डी है ACD&K। तो प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 22 में कौन सा राइट आंसर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? आपका सी होगा। जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका राइट आंसर है फैट सॉल्युबल जो होता है ADE के, ये सभी जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? तो वाटर सॉल्युबल विटामिन जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें जिनको आ रहा है। तो वाटर सॉल्युबल की बात करें तो बी और सी जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है। तो द फैट सॉल्युबल विटामिन आर, राइट आंसर सी, ADE&K। तो प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 22 राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स causes bleeding of gums and wounds takes longer time to heal। तो प्रश्न संख्या 21 पूछ रहा है कि किस विटामिन की डिफिशियंसी के कारण जो होता है ब्लीडिंग ऑफ गम्स और वाउंड्स ऑफ लॉन्ग टाइम के लिए हील जो है वो पाया जाता है, वो किसके कारण होता है? तो गम्स जो होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 21 विटामिन B1, बी है विटामिन A, सी है विटामिन C एंड डी है विटामिन K। तो प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 21 में जो राइट आंसर होगा ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड वाउंड्स जो होता है वो विटामिन C के कारण होता है। तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है वो राइट है। तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, टू गेट sufficient amount of carbohydrate one should take enough। ए है मीट, बी है राइस, सी है कैरेट एंड डी है फिश। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कौन सा राइट आंसर होगा? तो ये जिन्होंने भी बी आंसर दिया है वो राइट है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो किसमें पाया जाता है? तो राइस में होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो बी होगा। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका राइट है। सी में जो है विटामिन जो है गाजर में पाया जाता है और इसमें
पीला कलर जो है वो किसके कारण होता है, कैटकोजिन। इस तरीके से 4 ऑप्शन में से, तो ये करंट आपको कमेंट करके जो है बताना है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 19। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर, ए डी ई सी। तो प्रश्न संख्या 19 में कौन सा राइट आंसर होगा, तो प्रश्न संख्या 19 में जिन्होंने भी डी आंसर दिया है उनका राइट आंसर है। विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल है, और इसको हमने अभी ऊपर बताया आपको कि विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, बी और सी। तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो ये याद रखना है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है प्रोटीन्स, सी है फैट्स एंड डी है मिनरल्स। तो प्रश्न संख्या 18 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो प्रश्न संख्या 18 की बात करें हम लोग, तो राइट आंसर कौन सा है, तो 18 में जो है आपका बी है, प्रोटीन्स जो है ये पाया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा प्रश्न संख्या 18 में वो बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी प्रिवेंट बाई टेक वैक्सीन, ए है बी पोलियो, सी अस्थमा एंड डी है रेबीज। तो प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 17 में जो राइट आंसर होगा, तो वैक्सीन के द्वारा जो है हम किसी डिजीज को जो है प्रिवेंट नहीं करते हैं, तो वो कौन सा होगा, आपका अस्थमा होगा। राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 17 में वो कौन सा होगा, सी होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प द प्लांट इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स dissolve in it from the roots to the leaves, ए है फोटोसिंथेसिस, बी है ट्रांसपायरेशन, सी है ट्रांसलोकेशन एंड डी है इवापोरेशन। तो प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 16 में वो कौन सा राइट आंसर है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, बी होगा, ट्रांसपायरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस helps the plant in absorption and upward movement of water and minerals dissolved and from the roots to leaves, transpiration। राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 16 में वो कौन सा है, बी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कमर्शियली रिलीज इन इंडिया इज, ए है गोल्डन राइस, बी है फ्लेवर्स, सी है बीटी ब्रिंजल एंड डी है बीटी कॉटन। प्रश्न संख्या 15 में कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहे। फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कमर्शियली रिलीज इन इंडिया, तो कौन सा राइट आंसर है, जिन्होंने डी आंसर दिया है वो कौन सा है, तो डी राइट आंसर है, बीटी कॉटन जो है वो फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड कमर्शियली है, जो कि बैसिलस थर्मोजेनेसिस डिजीज के लिए रेसिस्टेंट की गई है। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। द ग्रीन रिवॉल्यूशन मूवमेंट लास्टेड फ्रॉम, ए है 1965 टू 1970, बी है 1965 टू 1980, सी है 1967 टू 1978 एंड डी है 1967 से 1990। तो प्रश्न संख्या 14 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो प्रश्न संख्या 14 में जो राइट आंसर है वो कौन सा है, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो सी है, 1967 टू 1978। ये आपके आयोग के आंसर की के अकॉर्डिंग दिया गया है। कहीं कहीं पे जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन जो 1965 मिलता है, कहीं कहीं पे 1966 मिलता है। तो ये आप आंसर जो है दिए गए चॉइस के हिसाब से दे सकते हैं। तो ये जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन मूवमेंट लास्टेड फ्रॉम जो है 1967 टू 1978। राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज इंडिया रैंक इन वर्ल्ड वाइड इन फ्रॉम आउटपुट, ए है फर्स्ट, बी है सेकंड, सी है थर्ड एंड डी है फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी है। तो सेकंड रैंक जो है वो वर्ल्ड वाइड फ्रॉम आउट व्हीट जो है इंडिया का रैंक जो है वो है। तो व्हाट इज इंडिया रैंक इन वर्ल्ड वाइड इन फ्रॉम आउटपुट, सेकंड रैंक जो है वो आता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मेनी क्रॉपिंग सीजन आर फाउंड इन इंडिया,
ए है 2, बी है 1, सी है 3 एंड डी है 4। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो इंडियन जो है 3 सीजन जो है क्रॉपिंग सीजन जो है वो पाई जाती है, खरीफ, रबी एवं जायद। तो ये 3 सीजन जो है वो होता है। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट राइस इज ए कॉमर्शियली क्रॉप? ए है केरला, बी ऑप्शन है यूपी, सी उड़ीसा एंड डी पंजाब। तो प्रश्न संख्या 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट राइस ए कॉमर्शियल क्रॉप? तो राइट आंसर जो होगा प्रश्न संख्या 11 में वो डी है, पंजाब में जो है कॉमर्शियली रूप से क्रॉप किया जाता है राइस का। तो राइट आंसर जो है वो डी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, एज पर द प्रधानमंत्री किसान स्कीम रिसीव ऑन 31 मई 2019 इन द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग ऑफ ए न्यू सेंट्रल गवर्नमेंट इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो राइट आंसर है वो आपका ए है, RS 6,000 पर ईयर टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स फैमिलीज विथ कल्टिवेटेड होल्डिंग लैंड अप टू 2 हेक्टेयर्स, जिनका भी 2 हेक्टेयर से कम स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको पर साल जो है 6,000 रुपये जो है वो दिया जाएगा 3 शिफ्ट में। तो ये जो है 31 मई 2019 फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो राइट आंसर है वो ए है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, डॉट इज ए टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच द फार्मर्स पूल देयर रिसोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर रिसोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे पूछ रहा है, तो ए है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, बी है कमर्शियल एग्रीकल्चर, सी है प्लांटेशन फार्मिंग एंड डी है कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो ये आपके अरुण कात्यायन के पहले दूसरे ही चैप्टर में दिया गया है। तो ये जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी जिन्होंने आंसर दिया है वो राइट है, कोऑपरेटिव फार्मिंग इज ए टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच द फार्मर्स पूल देयर रिसोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर रिसोर्स। द राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 9 डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 एम्स टू इंक्रीज इंडिया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टू यूएस बाई 2022। ए है 40+ बिलियन, बी है 60+ बिलियन, सी है 50+ बिलियन, डी है 70+ बिलियन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? तो बी आंसर जो है वो राइट है, 60+ बिलियन जो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 में लक्ष्य रखा गया है कि 2022 तक जो है भारत की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है वो 60 मिलियन प्लस कर दिया गया है यूएस डॉलर के। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर? ए है डिपेंडेंट ऑन मानसून, बी है प्रेशर्स ऑफ पॉपुलेशन ऑन ए एग्रीकल्चर, सी है सस्टेंस एग्रीकल्चर एंड डी है प्रीडोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल क्रॉस। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो डी आंसर जो दिया गया है, प्रीडोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। राइट आंसर जो होगा वो आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स बिलोंग टू द खरीफ सीजन? ए कॉटन, बी है व्हीट, सी है ग्राम एंड डी है मस्टर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो विच ऑफ फॉलोइंग क्रॉप्स बिलोंग टू द खरीफ सीजन? तो राइट आंसर जिन्होंने ए दिया है वो राइट है, कॉटन जो है वो खरीफ सीजन से बिलोंग करता है, व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड ये सभी रबी सीजन की क्रॉप है। तो नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इरिगेशन इज नोन एज ट्रिटिकल इरिगेशन? तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? तो आपका सी आंसर जो दिया गया है, ड्रिप इरिगेशन जो है इसे हम ट्रिटिकल इरिगेशन के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा, जिसे बूंददार सिंचाई विधि भी कहा जाता है। तो राइट आंसर जो होगा आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, इको फार्मिंग इज आल्सो नोन एज ए ड्राई फार्मिंग, बी है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सी है झूम फार्मिंग एंड डी है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो राइट आंसर है वो कौन सा है? जिन्होंने डी आंसर दिया है उनका राइट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है इको फार्मिंग को, और ये आपके अरुण कात्यायन में दिया गया है 2nd 3rd चैप्टर में। तो ये वहाँ से ही प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3,
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स यूज फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल फ्लावर एंड फ्रूट फॉर कमर्शियल यूज। क्वेश्चन नंबर 3 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जिन्होंने भी ए आंसर दिया है वो राइट है। हार्टिकल्चर के अंतर्गत जो है वेजिटेबल फ्लावर और फ्रूट का जो है हम कमर्शियली रूप से खेती करते हैं। राइट आंसर जो होगा वो आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर आर नॉट रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। ए है इरीगेशन, बी है अवेलेबिलिटी ऑफ रोड्स, सी है इंश्योरेंस एंड डी है मीनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो राइट आंसर है वो कौन सा है, आपका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेवरेज क्रॉप ग्रो ऑन प्लांटेशन। ए है जूट, बी है मिलेट्स, सी है टी एंड डी है मेज। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो राइट आंसर है वो आपका सी है। बीवर्ज क्रॉप के रूप में जो है प्लांटेशन क्रॉप ग्रो किया जाता है वो कौन सा है, टी है। तो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपका सी होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।